हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ अकाउंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th की अकाउंटेंसी से। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14। हमारे चैप्टर का नेम है डेप्रिसिएशन। एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। तो हमारे बेसिकली टू मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। टू मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। कौन कौन से मेथड है हमारे? फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। बेसिकली इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड में या फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये है हमारा फिक्स्ड लाइन, इसलिए इसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। इन सेकंड है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसमें क्या होगा, बेसिकली जो आपकी वैल्यू बच जाएगी नेक्स्ट ईयर उस पे आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सेकंड बोलते हैं फिक्स परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। तो हमारे ये दो मेथड्स हैं। बेसिकली आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड और आगे वीडियोस में हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या है, इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज यूनिफॉर्म एवरी ईयर। जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो यूनिफॉर्म रहेगा, सेम रहेगा हर बारी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स, हमें कॉस्ट ऑफ एसेट्स दे रखी है 1 लाख रुपीज, डेप्रिसिएशन दे रखा है 10%, यूजफुल लाइफ दे रखी है एसेट की 10 ईयर्स और रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है जिसे हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं हम इसे। ये हमें कुछ नहीं दे रखे है, निल दे रखी है। तो बेसिकली अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, जो भी कॉस्ट ऑफ एसेट है उसमें से जो एसेट की वैल्यू बच चुकी है। क्योंकि जब भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो आप ये मान के चलोगे कि आपकी एसेट की कितनी वैल्यू बची हुई है। स्क्रैप वैल्यू लिखोगे, नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर में करोगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ से आप उसको डिवाइड कर दोगे। अगर अब इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट्स है 1 लाख रुपी, स्क्रैप वैल्यू हमें 0 दे रखी है और 10 ईयर इसकी यूजफुल लाइफ है। तो बेसिकली अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा कितना आएगा, इस क्वेश्चन में आ जाएगा 10,000 रुपीज। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक चीज होगी, इसके बाद है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ जो डेप्रिसिएशन निकला है हमारा अपॉन में टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो बेसिकली डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकला है हमारा 10,000 रुपीज, हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स है 1 लाख रुपीज, आपको उससे 100 से मल्टीप्लाई करना है। आप इसको कट करोगे यहाँ से 3, तो हमारा डेप्रिसिएशन का परसेंटेज आ गया है बेसिकली 10। अब हम आगे इसी पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इफ फर्म बॉट अ मशीनरी फॉर ₹7,40,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। एक फर्म ने मशीनरी खरीदी है 7,40,000 की 1 अप्रैल 2018 को एंड ₹60,000 स्पेंड ऑन इंस्टॉलेशन। 60,000 रुपए उसकी इंस्टॉलेशन पे खर्च करे हैं। इट्स यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी ऑफ 5 ईयर्स। उसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स की। इट्स एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड वाज एस्टिमेटेड ₹40,000। मतलब आपको उसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है। फाइंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सो बेसिकली मैंने अभी आपको पिछले जो कॉन्सेप्ट समझाया उसमें मैंने अभी आपको बताया कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो बेसिकली जो भी हमें पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, बेसिकली अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का हमारा क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ एसेट लेस स्क्रैप वैल्यू, जिसे आप बोलते हो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ, कितनी मशीनरी की लाइफ है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट है 7,40,000 रुपीज, पर इस क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है कि 60,000 उसकी इंस्टॉलेशन पे खर्च होते हैं। तो बेसिकली हमें जो इंस्टॉलेशन के चार्जेस होते हैं वो हमें कॉस्ट में ऐड करने होते हैं। तो हमारी कॉस्ट बढ़ गई है। लेस इसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 40,000 रुपीज और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स। सो हम कैलकुलेट करते हैं
7,40,000 और 60,000, ये हमारा बनेगा 8 लाख लेस 40,000। 8 लाख लेस 40,000 बनेगा हमारा 7,60,000 डिवाइडेड बाय 5, हमारा आएगा यहाँ पे 1,52,000। ये हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आया। ऐसे ही हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो चीजें कैलकुलेट करनी है फ्रेंड्स। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला है? एनुअल डेप्रिसिएशन, जो अभी हमने कैलकुलेट करा है, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो भी होगी उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन अभी हमने कैलकुलेट करा है 1,52,000। कॉस्ट ऑफ एसेट से हमारी 7,40,000 रुपीज, 7,40,000 रुपीज प्लस उसके इंस्टॉलेशन पे भी खर्च करा हमने, उसको कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे इनटू 100। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 1,52,000 रुपीज 7,40,000 और 60,000 हमारा बनेगा यहाँ पे 8 लाख रुपीज इंटू 100। तो हमारा डेप्रिसिएशन का परसेंटेज आ गया 19% पर एनम। तो हमने इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स देखा कि हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करना पड़ता है। तो बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें डेप्रिसिएशन के लिए कुछ मशीनरी अकाउंट में एंट्री करनी पड़ेगी और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है रमेश परचेज्ड मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2016 को 1 अक्टूबर को रमेश ने मशीनरी खरीदी 1,50,000 की एंड स्पेंट ₹10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। 10,000 रुपए इसकी इंस्टॉलेशन पे खर्च कर दिए। इसका मतलब ये भी आपकी कॉस्ट में ऐड होगा। The scrap value at the end of its estimated useful life of 10 years is estimated at ₹10,000. Scrap value उसकी 10,000 रुपए है। The books are closed on 31st March every year. आपको 31st मार्च को, हर 31st मार्च को बुक्स क्लोज करनी है। Show the machinery account and depreciation account for 3 years. आपको 3 साल तक machinery account और depreciation account बनाना है। So basically पहले तो आप कैलकुलेट करो एनुअल डेप्रिसिएशन। तो मैंने एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बताया है आपको। कॉस्ट, जो भी उसकी कॉस्ट है 1,50,000 प्लस 10,000 जो इंस्टॉलेशन है, लेस आपको स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी है और डिवाइडेड बाय आपको करना है 10, क्योंकि इसकी 10 इयर्स लाइफ है। तो 1,60,000 लेस 10,000 बनेगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 15,000 आपका एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल दिया है हमने इस क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेसिकली हमने मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट खींच लिया है। मशीनरी अकाउंट डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, और ऐसे ही हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लिया, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज और डेट पर्टिकुलर्स रुपीज। सो हमें इसमें इस क्वेश्चन में बोला है 3 इयर्स तक आपको बताना है। 3 इयर्स के लिए सबसे पहले आप एंट्री करोगे 2016 को आपने 1 अक्टूबर को मशीनरी खरीदी थी। मशीनरी आपने खरीदी थी तो कितना पैसा दिया था आप उसको टू बैंक करोगे। 1 अक्टूबर को हम मान के चलेंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए थे टू बैंक अकाउंट। मशीनरी जितने की खरीदी थी टू इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन पे हमने 10,000 रुपए खर्च करे थे। उसके बाद 31 मार्च को हम इस क्वेश्चन में बोला है हर साल क्लोजिंग करनी है। हम यहाँ पे मार्च 31 को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। फ्रेंड्स एक चीज इस क्वेश्चन में ध्यान देना, यहाँ पे मशीनरी जो खरीदी गई है 1 अक्टूबर 2016 को खरीदी है और 31 मार्च को आपकी बुक्स क्लोज होती हैं। तो यहाँ पे इस ईयर जो 16-17 जो मशीनरी यूज हुई है 16-17 वो सिर्फ 6 मंथ्स यूज हुई है, मशीनरी पूरे साल यूज नहीं हुई, इसलिए हमें डेप्रिसिएशन भी हाफ करना पड़ेगा। तो हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन है 15,000 रुपीज जो पूरे साल का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन की आप क्या एंट्री करोगे 1,50,000 रुपीज इनटू 10% आपको डेप्रिसिएशन लगाना है
इंटू 6/12, मतलब आप क्या कर रहे हो, इसको हाफ कर रहे हो डेप्रिशिएशन को। डेप्रिशिएशन की वैल्यू आ जाएगी 7500 रुपीज। इसके बाद आप यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कर दोगे 1,60,000 रुपीज। यहाँ पे आपको 3 साल के अकाउंट मेंटेन करने, आपने यहाँ पे 1 ईयर का अकाउंट कर दिया क्लोज। यहाँ पे आपका बचेगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ पे वैल्यू आएगी 152,500। ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी एंट्री करनी होगी। अब हम यहाँ पे 2017 में है, 2017 की 1 अप्रैल को हम यहाँ पे बैलेंस फॉरवर्ड कर देंगे टू बैलेंस बॉट डाउन। हमारा बैलेंस है 152,500। ऐसे ही हम यहाँ पे मार्च 31 हमारी आएगी, बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एसेट खरीदी नहीं गई है। तो पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में था 15,000 रुपीज। उसके बाद यहाँ पे मार्च 31 को दोबारा हमें बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो बैलेंस बेसिकली क्या आएगा हमारा 1,52,500 रुपीज, और यहाँ पे भी 1,52,500 रुपीज बाय बैलेंस कैरेट डाउन। यहाँ पे हमारा बैलेंस बच जाएगा 1,37,500 रुपीज। उसके बाद हमें 3 साल के अकाउंट बनाने हैं। फिर हम यहाँ पे जाएंगे 2018 में 1 अप्रैल को टू बैलेंस बॉट डाउन। यहाँ पे हमें बैलेंस बॉट डाउन करना पड़ेगा 1,37,500। फिर 2019 में मार्च 31 को हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इस क्वेश्चन में। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है, जो हमने एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा वो है 15,000 रुपीज। तो सिर्फ हमने फर्स्ट ईयर ही हाफ चार्ज करा, उसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि आपकी मशीनरी हाफ ईयर यूज हुई है। उसके बाद आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा दीजिएगा। 15,000 हमारा ईयरली डेप्रिसिएशन था। हम यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1,22,500 137,500, और यहाँ पे हम कर देंगे बुक्स को क्लोज। सो बेसिकली यहाँ पे 2019 1 अप्रैल में हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हमें यहाँ पे 3 साल का ही बनवाना था 1,22,500। और इसी तरीके से हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हमें 3 साल के बनाने। 2017 में जो भी आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, तो आपको उस डेप्रिसिएशन की एंट्री P&L अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। आपने एंट्री क्या करी थी, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में अगर आप एंट्री कर रहे हो बाय डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में अकाउंट में एंट्री क्या जाएगी, टू मशीनरी। एक डेबिट होता है तो एक क्रेडिट होता है, टू मशीनरी। तो फर्स्ट ईयर हमने डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट करा 7,500, क्योंकि हमने हाफ ईयर मशीनरी यूज करी थी। हमने क्या करना होता है बेसिकली फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट में हर साल हमने एंट्री को P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देना होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे चले जाएंगे यहाँ पे 7,500 रुपीज। फिर हम यहाँ पे अकाउंट को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा 2018 में हमारी मशीनरी का फिर डेप्रिसिएशन जाएगा टू मशीनरी अकाउंट। इस बार हमारा डेप्रिसिएशन फुल जाएगा क्योंकि हमने कंप्लीट ईयर मशीनरी यूज करी है, और सेम एज इट इज हम यहाँ पे मशीनरी जो हमारा डेप्रिसिएशन लगा था उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन हमारा लगा था 15,000 रुपीज। उसके बाद हम 1 ईयर का हमारा अकाउंट मेंटेन करना और रह गया है, यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देंगे 15,000। $15,000 2019 को मार्च 31 को हम फिर एंट्री करेंगे टू मशीनरी अकाउंट। फिर हमारी एंट्री चलेगी 15,000 रुपीज। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर 15,000 एंट्री चली जाएगी और हम यहाँ पे कर देंगे अकाउंट को क्लोज। सो बेसिकली आपने इस क्वेश्चन में देखा कि हमें सिंपल मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, और ये भी बहुत इजी और सिंपल है मेंटेन करना।
तो आपको बेसिकली सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना और हर ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो होप सो फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ आया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि फर्दर आपको और भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।